क्या डमी स्कूल सच्ची में बैन हो रहे हैं? क्या डमी स्कूल सच्ची में बैन हो रहे हैं? एक और बार बोलो, क्या डमी स्कूल सच्ची में बैन हो रहे हैं? जो आप स्कूल में पढ़ रहे हो क्या भी वो भी बैन होने वाला है? वो भी चीज मैं बताऊंगा कि आप कैसे पता करें, और एक चीज ऑल्टरनेट बता दूंगा डमी स्कूल का कि आगे चल के आपको ये दिक्कत फेस ना करनी पड़े, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव बता दूंगा कि आपको करना क्या है कि आपके अगर प्रॉब्लम हो तो आप उसे उसी टाइम ओवरकम कर सके, वहां पे आप बचा सकें। पहले बता दूं डमी स्कूल है क्या। डमी स्कूल बेसिकली वो स्कूल है जो कि सीबीएसई से एफिलेटेड होते हैं। डमी स्कूल का मतलब वही है, जो डमी स्कूल का नाम दिया गया है जो बोर्ड सीबीएसई से एफिलेटेड है। ठीक है, जो स्कूल डमी स्कूल चला रहे हैं वो सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड है। ठीक है, यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है, आपको वीक में एक दिन बुलाया जाता है, या फिर मंथ में एक दिन बुलाया जाता है, या फिर प्रैक्टिकल में एक दिन बुलाया जाता है, नहीं मतलब प्रैक्टिकल में बुलाया जाता है। ऐसे होता है डमी स्कूल कि वीक में केवल एक ही दिन जाना है, या फिर मंथ में एक दिन बुला रही है। ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। उसे हम क्या कहते हैं, डमी स्कूल कहते हैं। लेकिन 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 एक बहुत चौंकाने वाली खबर आई है। मेरे एक बच्चे का भी कमेंट आया था, जो कि मेरा स्टूडेंट है, उसका भी कमेंट आया था, भैया हमारे एरिया में बहुत सारे डमी स्कूल बैन हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट जब 11th क्लास कंप्लीट कर लेते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता 12th के लिए, या फिर 11th में ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो 12th के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं होता, जिसकी वजह से उनको एट द एंड एडमिट कार्ड नहीं मिलता 12th का। एट द एंड एडमिट कार्ड नहीं मिलता 12th का, हम पहली बता रहे, एट द एंड नहीं मिलता 12th का। चलो एक चीज पहले बता दी, यहां पे आपका लॉस क्या है, डमी स्कूल से आपका लॉस क्या है, पहले लॉस सुन लो यार। तुम डमी स्कूल ज्वाइन तो करो, पर क्यों करे हो यार, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। रेगुलर स्कूल ज्यादा बेस्ट है एज कंपेयर टू डमी स्कूल। अगर आपको डमी ही करना है, डमी ही करना है, तो और भी ऑल्टरनेट है ऑप्शन, पर डमी स्कूल भाई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है। सीबीएसई बोर्ड है, हलवा बोर्ड नहीं है, सीबीएसई बोर्ड है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। 2025 से स्टार्टिंग चल रही है। क्या स्टार्टिंग चल रही है डमी स्कूल के ऊपर बता रहा हूं। जो स्कूल 75% अटेंडेंस मेंटेन नहीं रखेगा, फिर से सुन लो, 75% अटेंडेंस मेंटेन नहीं रखेगा, उसका रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया जाएगा। साफ साफ बात है, सीबीएसई बोर्ड ने कही है। आप सर्च कर सकते हैं गूगल वगैरह पे, पता लग जाएगा। आप सुनो कैसे, अगर स्कूल ने वीक में एक दिन बुलाया है, ठीक है, एक दिन बुलाया है, और देखो जाके कि बच्चे आ रहे हैं, पूरी क्लास भरी हुई है कि नहीं, डमी स्कूल से बच्चे भरी हुई है कि नहीं क्लास, या ऐसे ही मतलब बुला रखा है कि बच्चे वो आ रहे हैं, ठीक है, नहीं आ रहे तो भी ठीक है। भाई सरप्राइज चेकिंग चल रही है, सरप्राइज चेकिंग, समझ लो क्या कहना चाह रहा हूं। सरप्राइज चेकिंग चल रही है, उन्हें उनके पास सारा डेटा रहता है किस दिन ये डमी स्कूल के बच्चे आने वाले हैं, वो आएंगे सरप्राइजली चेक करेंगे। अरे यार क्लास में केवल 3 बच्चे आए, 6 बच्चे आए, 10 बच्चे आए, बस ऐसे करके चेकिंग चल रही है। और जहां देखा बच्चे नहीं है, चलो आओ टीचर्स आओ, बैन, स्कूल पूरा बैन, डमी स्कूल के लिए पूरा बैन कर दिया जाएगा स्कूल। ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप जो स्कूल में जा रहे हो क्या वो सुरक्षित है, कहीं आगे चल के आपको प्रॉब्लम तो फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप तो तैयारी करने के लिए आओ, जेई नीट की वजह से आपने डमी स्कूल लिया है। कुछ बच्चे मतलब जाना नहीं चाहते स्कूल, उस वजह से लेते हैं। पर देखो भाई, जो बोलूंगा थोड़ा बुरा लगेगा, पर देखो आपकी जिंदगी के सवाल है तो मुझे बोलना पड़ेगा और आपको भी सुनना पड़ेगा। देखो भाई, सुनने का ताकत रखो, तभी तो आपको मिलेगा, तभी तो आपको उसका ऑल्टरनेट मिलेगा, तभी तो आप उसे फेस कर पाओगे प्रॉब्लम को। तो सुनने की थोड़ी ताकत रखो। कानपुर जैसे बड़े बड़े शहरों की बता रहा हूं, यहां पर भी बहुत फर्जी स्कूल है। बोलना नहीं चाहिए स्कूल के ऊपर, मैं देखो मैं भी स्कूल से पढ़ा हूं तो मैं गलत नहीं बोलूंगा, पर उन्होंने डमी स्कूल के लिए गलत सर्टिफिकेशन ले रखा है, जो कि बिल्कुल मान्यता प्राप्त नहीं है, बिल्कुल एप्लीकेशन नहीं है। क्या करते, दूसरे स्कूल से एप्लीकेशन ले लेते, वो भी बिल्कुल गैर कानूनी है। डमी स्कूल के मामले में बता रहा हूं पहले ही, डमी स्कूल के मामले में बिल्कुल गैर कानूनी है, पहले बता रहा हूं। आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका स्कूल एफिलिएटेड है भी कि नहीं डमी स्कूल के लिए।
सब चीज आप चेक कर सकते हैं, हम बताएंगे, आप वीडियो से बने रहें। पर डमी स्कूल वाले बच्चे समझ जाओ, थोड़ा एक्टिव हो जाओ। आपको स्कूल बुलाया जा रहा है तो जाओ और चेक करो कि स्कूल में कितनी स्ट्रेंथ आ रही है, हम जा रहे हैं, कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा जाना, ठीक है? क्योंकि वहां पे कभी भी सरप्राइज चेकिंग हो जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा और आपका स्कूल बैन हो जाएगा और बताया भी नहीं जाएगा, फिर आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। पर उस साल को हम बचाएंगे, हम बचाएंगे। आपको एक चीज और दिखाऊंगा, अभी एक चीज और दिखाऊंगा, इससे आप मजा आने वाला है। देखो पहली बात तो यार डमी स्कूल में क्या है, वीक में एक दिन तो स्कूल जाना पड़ेगा अगर बुला रहे हैं तो। अगर वो बोले कि आपको स्कूल आने की जरूरत ही नहीं है तो समझ जाओ आपका स्कूल भी जाने वाला है, ठीक है? अगर वो बोल दे स्कूल में आने की जरूरत ही नहीं है, समझ लो आपका स्कूल जाने वाला है, ठीक है? और देखना डमी स्कूल में क्या होता है, जितनी सीबीएसई नॉर्मल, मतलब जितनी आपका स्कूल नॉर्मल फीस लेगा, जितना स्कूल नॉर्मल फीस लेगा, मान लिया कि स्कूल का नाम है XYZ, समझा रहा हूं अच्छे से, XYZ एक स्कूल का नाम है, वो रेगुलर स्कूल वाले बच्चों से फीस चार्ज कर रहा है 2500, ठीक है, पर मंथ की। भाई इतनी नॉर्मल है, 11-12 की बता रहा हूँ, 9-10 में भी होता है डमी स्कूल, पर 11-12 का बता रहा हूँ, 11-12 का कितना हुआ, 2500 हुआ। उसके बाद आपको पढ़ना कितना है, 12-12 24 महीने समझ लो, 24 महीने समझ लो, मोटा मोटा मान लो आपके लगेंगे 50,000, मान लो 50,000 या 60,000, मान लो 60,000 लगेंगे होल ईयर के, 11th प्लस 12th कितने लगेंगे, 60,000। पर एक चीज और बताऊं, इसके ऊपर ही बहुत सारे खर्चे हैं, बुक्स हो गई, ठीक है, बुक्स हो गई, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं यार, रजिस्ट्रेशन चार्ज भी लगेगा, हर चीज लगेगा। तुम 60 से 70,000 मान लो, प्लस 10 के और मान लो, 70,000 मान लो, लगेगा 70,000, लगेगा, लगेगा 70,000 इधर जा रहे हैं। क्यों यार तुम्हें रिस्क लेना है, रिस्क क्यों लेना है, रिस्क क्यों लेना है इसमें, डमी स्कूल में रिस्क क्यों लेना है कि आपका स्कूल बंद हो जाए तब आप घर बैठो, इसलिए रिस्क लेना है? रिस्क क्यों लेना है, नहीं लेना बिल्कुल रिस्क। आपको क्या करना है एट द एंड बताएंगे, आप चेक कैसे करेंगे। एट द एंड आपको क्या बताने वाले हैं कि चेक कैसे कर सकते हैं अपने स्कूल को, कि आपका स्कूल रजिस्टर है भी कि नहीं, आपका स्कूल एफिलिएटेड है भी कि नहीं, आपके स्कूल का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर है कि नहीं, सब चीज आपको बताने वाले हैं। अब देखो इसका ऑल्टरनेट है, देखो अगर आप 11th में एडमिशन ले चुके हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, मेरी मानो तो कुछ नहीं कर सकते। 10th के बाद बच्चा क्या करता है, जेई नीट की प्रिपरेशन करता है, तो क्या करता है, डमी स्कूल में जाता है। पर डमी स्कूल देखो बहुत खतरनाक है, बहुत रिस्की है, अटेंडेंस का चक्कर बहुत खतरनाक है, यहाँ पर सब चीज समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है? तो आपको करना क्या है, देखो 10th के बाद 1 साल का गैप होना चाहिए अगर आप एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं। देखो यहाँ पे कोई मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं मेरे सब्सक्राइबर भी कम है, पर जो एक्चुअल में चल रहा है वही बता रहा हूं मैं, पहली बता दूं, जो एक्चुअल में चल रहा है वही बता रहा हूं। सब्सक्राइबर भी कम है तो मेरे से कोई प्रमोशन करवाएगा नहीं, पहली बात तो। सीबीएसई एनआईएस बोर्ड तुम्हें पता है कितना बड़ा है, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद एनआईएस बोर्ड से पढ़ा हूं, सीबीएसई बोर्ड से ही पढ़ा हूं, पर रेगुलर स्टूडेंट हूं मैं। सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हूं पर रेगुलर से करा है, डमी से नहीं करा, ठीक है? और एनआईएस बोर्ड से भी करा हूं, तो एनआईएस बोर्ड का मुझे सब पता है, सीबीएसई बोर्ड का भी सब पता है मुझे। देखो एनआईएस बोर्ड क्या होता है, आपका 1 साल का गैप मांगता है। अगर 10th से, देखो 10th और 12th होता है इसमें, केवल बेसिकली 10th और 12th होता है, तो क्या बोलता है यहाँ पर 11th नहीं होता, तो हमें जैसे 2025 में आपने करी 10th, तो 2026 का हमें गैप चाहिए, फिर 2027 में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किसके लिए, 12th के लिए, ठीक है? तो 1 साल आपको घर बैठना पड़ेगा, या 11th आप डमी स्कूल से कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, डमी स्कूल से करो। जैसे ही आपका 12th आए तो 12th के लिए आप क्या करो, आप कर तो रहे हैं इससे डमी स्कूल से, पर आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, तो मैं तो कह रहा हूं दोनों बोर्ड से आप कर लो, सीबीएसई से कर लो और आप रजिस्ट्रेशन कर दो उसके लिए, एनआईएस बोर्ड के लिए भी रजिस्टर कर दो, रजिस्ट्रेशन कर दो एक एनआईएस बोर्ड के लिए भी। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एनआईएस बोर्ड के लिए भी 12th क्लास में आते ही रजिस्ट्रेशन कर दो। तो वो होता क्या है, जो आपने इसमें पढ़ा है उसमें भी पढ़ोगे, ठीक है? और इसमें क्या होता है, थोड़ा चैप्टर ज्यादा होते हैं, पहली बता दो। पर इसका एग्जाम कब होता है, अप्रैल में होता है, 2 बार होते हैं, और एक होता है अक्टूबर में। तो आप जोन सा स्लॉट बुक करोगे तभी आपका एग्जाम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अप्रैल में भरना चाहते हो अप्रैल में भर दो, अक्टूबर में भरना चाहते हो अक्टूबर भर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बोर्ड में। और एक तो ये बता दूं, इसकी मात्र 6,000 रुपए में आपका 12th हो जाएगा, और यहाँ कहा लग रहे 60,000 रुपए, क्योंकि इसमें 11th पढ़ना जरूरी है, डमी स्कूल में 11th पढ़ना जरूरी है। इसमें मात्र 6,000 रुपए में आपकी 12th हो जाएगी, और इसमें एक दिन भी स्कूल ना जाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं खुद बता रहा हूं, संडे क्लासेस लगती थी, यही बता दूंगा, संडे क्लासेस लगती थी पर मैं क्लास लेने नहीं जाता था, साफ सीधी बात है।
साफ सीधी बात है, मैं क्लास लेने नहीं जाता था। क्यों? मुझे रेगुलर, देखो भाई 6 दिन जब सीबीएसई बोर्ड में जा ही रहा हूँ स्कूल, तो भाई संडे को क्यों लगाऊंगा यार एनआईएस बोर्ड में? तो मैं जाता ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर अटेंडेंस का कोई चक्कर ही नहीं है। यहाँ पर अटेंडेंस का कोई चक्कर ही नहीं है, तो आप ना भी जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एनआईएस बोर्ड की बता रहा हूं मैं, तो कह रहा हूं जो जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, मैंने भी भाई इसके दम पे ही जेई नीट की प्रिपरेशन करी है। जेई और नीट की प्रिपरेशन इसी से करी है, और मैं एक जेई क्वालिफाइड स्टूडेंट हूं। देखो गवर्नमेंट के साथ नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि एनआईएस बोर्ड से करा है तो मुझे बेनिफिट क्या क्या हुआ है। ठीक, तो इसकी वजह से मैंने जेई क्वालिफाई करा था। ठीक है, जेई नीट की प्रिपरेशन करते हैं जो बच्चे, तो एनआईएस बोर्ड को ही टारगेट करते हैं, वो एनआईएस बोर्ड से ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एनआईएस बोर्ड बहुत तगड़ा बोर्ड है, तो आप इसको देख सकते हैं, इसको एक बार कर सकते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, अब आपसे गलती हुई डमी स्कूल की, कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं, पर आप क्या करो, 11 तक अच्छे से पढ़ो, फिर 12th में जैसे ही आओ, जैसे 2027 में आओ, एडमिशन करवा लो। 12th के लिए डायरेक्ट होता है इसमें एडमिशन, इसमें 11th की जरूरत नहीं होती। आपकी 10th की मार्कशीट मांगेगा 12th के लिए, तो 10th की मार्कशीट लगाओ। और देखो पहली बेसिकली ये बात क्या होती है, अगर जॉब में भी जा रहे हो या फिर आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, जेई का हो या नीट का हो, तो 10th और 12th मांगेगा। ठीक है, और कहीं तो 10th मांगता ही नहीं है, 12th मांगता है केवल। तो आपको जरूरत क्या है 11th की, जरूरत क्या है 9th की? नहीं पढ़ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, डायरेक्ट 12th करो। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट करो, प्रिपरेशन करते जाओ साथ साथ। मैं तो कह रहा हूँ बहुत ज्यादा टाइम मिलता है यहाँ, तो आप एक दिन भी मत जाओ, संडे भी मत जाओ, तो भी आपको टाइम कितना ज्यादा मिल रहा है। और फीस कितनी है? केवल 6,000 रुपये फीस है। और भी बता दूं, नो एक्स्ट्रा चार्ज है, नो एक्स्ट्रा चार्ज, समझ रहे हो? टोटल 6,000 बता रहा हूँ, और यहाँ पे देख लो 60,000 रुपये। समझ रहे हो कितना बड़ा गैप है? कितना बड़ा गैप है, समझ रहे हो ना? डमी स्कूल का रिस्क पता है कितना ज्यादा है? बहुत ज्यादा रिस्क है डमी स्कूल में। और एनआईएस पूरा रिकॉग्नाइज बोर्ड है, जैसे आपका सीबीएसई बोर्ड है वैसे ही एनआईएस बोर्ड है। पर सीबीएसई बोर्ड एक नंबर बोर्ड है भाई, बहुत तगड़ा बोर्ड है। पर हम ये नहीं बोल रहे, हम इसके डमी स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, बोर्ड के बारे में बात नहीं करने। हम कहीं सीबीएसई बोर्ड के बारे में बात सोच रहे हो, डमी स्कूल के बारे में, क्योंकि एफिलिएशन लेते नहीं है स्कूल वाले। वो सोचते चल जाएगा काम, या किसी और बोर्ड, मतलब किसी और स्कूल से एफिलिएशन से चलाते हैं काम बोर्ड करके। कुछ फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं। क्या पता आपका भी स्कूल बैन होने जा रहा हो, तो आप थोड़ा, देखो जो बात है सच है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा एक्टिव रहना है। तो 11th जैसे ही 6,000 का रजिस्ट्रेशन करवाओ यार, जब तुम 60,000 की फीस दोगे, 6,000 का रजिस्ट्रेशन करवाओ। यहाँ तो ऐसे ऐसे स्कूल है जो 6-7 फीस ले रहे हैं। देखो यहाँ पर आपकी फीस माफ नहीं होगी, रेगुलर का स्कूल स्टूडेंट हो या डमी का, दोनों की फीस बराबर ही है। पहले बता दूं, आपको भी पता ही है, अगर कोई बच्चा ऐसा बच्चा देख रहा है तो उसे ही पता है कि रेगुलर की और डमी की फीस बराबर है। तो आपको क्यों इतना रिस्क लेना है, ताकि सीधा एनआईएस बोर्ड में करवाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? और डमी स्कूल पता है सीबीएसई बोर्ड से कितना हार्ड है। एक दिन स्कूल जाओगे, वो भी क्या पता जाओ ना जाओ, नहीं जाओगे तो भी दिक्कत ही तुम्हारी है डमी स्कूल में। समझ रहे हो? बहुत हार्ड है सीबीएसई बोर्ड, बिना टीचर की गाइडेंस से मुश्किल है करना। ठीक है, तो आप देखो। और डमी वर्सेस, मैंने रेगुलर स्कूल भी देख की वीडियो भी है, रिसेंट में पढ़ी है, एक बार देख के देखो, डमी स्कूल वर्सेस रेगुलर स्कूल, अच्छे से देखो। अभी मैंने डाल रखी रिसेंट में, उसे चेक करो कि डमी स्कूल के क्या फायदे हैं, रेगुलर स्कूल के क्या फायदे हैं। दोनों के फायदे हैं, ऐसी बात नहीं है, पर एनआईएस बोर्ड का अलग सही फायदा है। ठीक है, ये फुल्ली तरीके से ओ से मतलब ओपन स्कूलिंग है बिल्कुल, और ओपन और सीबीएसई क्या है, रेगुलर बोर्ड है, तो दोनों आप एक साथ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये भी बता दूं बच्चों को कि आप ओपन की भी डिग्री ले सकते हैं एक साथ, और सीबीएसई की भी एक ही साथ आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने भी दिया है, आप भी दो, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और बता दें, आप चेक कैसे कर सकते हैं, SARAS, ये एक सीबीएसई की वेबसाइट है। इस पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, एफिलिएशन नंबर डालें, आप चेक करें कि आपका स्कूल एफिलिएटेड है कि नहीं। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, SARAS सीबीएसई की वेबसाइट है, इस पे आप एफिलिएशन नंबर डालें, चेक करें कि आपका स्कूल एफिलिएटेड है कि नहीं। एक चीज और बता दूं, ये आपको कैसे मिलेगा एफिलिएशन नंबर वगैरह, आपको ऑफिस में जाके डिमांड करनी है, अपने पेरेंट्स को ले जाओ, डिमांड करनी है कि हमें चेक करवाओ, हमें चेक करवाओ, हमें चाहिए, पूरा डिटेल चाहिए। देखो कोई मना नहीं करेगा, अगर वो एफिलिएटेड हो क्यों मना करेगा? लो सर, ले लो, प्रिंट आउट रखा रहता है, लो, कोई दिक्कत नहीं। एप्लीकेशन नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर हो, लो, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज और बता दूं, अगर आपका स्कूल बोल रहा है
क्या हमें 75% की कोई जरूरत नहीं है। आप कभी भी है स्कूल, या कोई रिलैक्सेशन, सब रिलैक्सेशन है, कोई दिक्कत नहीं, फ्लेक्सिबल होके आओ, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ जाओ वो स्कूल दिक्कत कर रहा है आपके साथ, दिक्कत कर रहा है, क्योंकि 75% वाला क्राइटेरिया मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है सीबीएसई बोर्ड में। एनआईएस बोर्ड में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, समझ रहे हो। चलो मिलता हूं, ऐसे ही जागरूक करता रहूंगा, क्योंकि मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि कानपुर में भी बहुत स्कूल बैन हो रहे हैं, और मेरा एक स्टूडेंट है, उसके भी एरिया में बहुत सारे स्कूल को बैन करा गया है, खास करके डमी स्कूल। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप भी देख लेना, अपने डमी स्कूल को चेक करें अच्छे से। अगर नहीं है, कोई डाउट वगैरह भी है, तो आप मुझसे पूछ सकते, कमेंट सेक्शन में हम रिप्लाई करते हैं। देखो आप डाउट देखो पूछोगे तो हम रिप्लाई करेंगे, पर्सनल चैट में रिप्लाई करते हैं यार, बहुत बच्चों के हमने डाउट क्लियर करें। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, आपको कमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर कमेंट करोगे तो हम डाउट क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप डमी वर्सेस रेगुलर स्कूल की वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा कि रेगुलर स्कूल के क्या फायदे हैं, डमी स्कूल के क्या फायदे हैं। ठीक है, आप हमारी वीडियो से बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे अगर आपको कोई डाउट है, जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वहां पे हम गेस्ट पेपर वगैरह या फिर मुक टेस्ट वगैरह वहां पे भेजते रहेंगे। लेकिन हमें बच्चों के कमेंट चाहिए कि हमें चाहिए क्या। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करना पड़ेगा यार, तभी तो हम डिमांड को पूरी कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।